हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए आज का हमारा टारगेट क्या है। क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन यानी विलेन का ये वीडियो 5 है, ठीक है। और इसके पहले हमने वीडियो 4 में विलेनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां पढ़ रहे थे, तो वहां पे 2 विधियां हुई थी, ठीक है। तो बाकी विधियों को हम यहाँ इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहां हमको 4 टॉपिक पे चर्चा करनी है। देखिए यहां हमको 4 टॉपिक पे चर्चा करनी है। सबसे पहला टॉपिक है आयतन प्रतिशतता। ये भी प्रतिशत सांद्रता है, विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की एक विधि है। दूसरा टॉपिक हमारा है पीपीएम में सांद्रता। तीसरा टॉपिक है हमारा ग्राम पर लीटर में सांद्रता या शक्ति। और चौथा टॉपिक है हमारा मोलरता, ठीक है। तो इन 4 टॉपिक पे आज हमको इस वीडियो में चर्चा करनी है, ठीक है। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है आयतन प्रतिशतता, मास परसेंटेज यानी V/V%। देखिए आयतन प्रतिशतता क्या होती है। किसी विलेन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ml में मात्रा को उस विलेन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहते हैं और इसे V/V% से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी विलेन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ml में मात्रा को उस विलेन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं और इसको जो है V/V% से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो किसी विलेन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ml में मात्रा को उस विलेन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं और इसे V/V% से व्यक्त करते हैं। देखिए अब हम लोग लिख सकते हैं कि V/V% इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा विलेय का आयतन वो भी किस में होना चाहिए, ml में बच्चों, अपान हो जाएगा आपका विलयन का आयतन वो भी किस में रहेगा, ml में। परसेंटेज है तो इंटू क्या कर देंगे 100 से कर देंगे हम लोग गुणा। ये आपका हो गया। और अगर इसको हम लोग सिंबल में लिखना चाहें तो V/V% इज इक्वल टू, देखिए ये इसलिए हम यूज करते हैं, ये आपका विलेय के लिए यूज होता है स्मॉल v, और ये जो कैपिटल है ये विलेन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो विलेय का आयतन तो ये आपका हो जाएगा VA/VA प्लस VB इंटू आपका हो जाएगा 100, ठीक है। या एक काम और आप कर सकते हैं, यहां VA प्लस VB की जगह पे हम लोग सीधे V सॉल्यूशन यूज कर लेते हैं, तब भी सही रहेगा। अगर हम लोग यहां सीधे लिख दें V सॉल्यूशन SOL यानी विलेयन का आयतन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है और मात्रा हमारी ml में ही रहेगी, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर V सॉल्यूशन लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं। V का मतलब वॉल्यूम से है और सॉल्यूशन का मतलब विलेयन से यानी विलेयन का आयतन। आपको एक चीज बताए थे हम कि आपको ध्यान रखना है कि जो A यूज किया जाएगा वो किसके लिए यूज किया जाएगा, विलेय के लिए, और जो B यूज करेंगे, B अक्षर यूज करेंगे, वो किसके लिए यूज करेंगे, विलायक के लिए। और अगर कहीं सॉल्यूशन लिखा जा रहा है तो वो किसके लिए यूज हो रहा है, विलेयन के लिए। या फिर अगर A प्लस B है वो भी किसके लिए यूज होगा, विलेयन के लिए, ठीक है। तो जहां फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन जहां ये जो हमारा VA है, VA बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन। और ये जो हमारा V सॉल्यूशन यूज हो रहा है ये क्या है, विलेयन का आयतन, ठीक है। नोट कर लीजिए, आगे न्यूमेरिकल को हल किया जाए। चलिए न्यूमेरिकल पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि 50 ml H2SO4 200 ml जलीय विलयन में घुला है
तो विलयन की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। इनका कहना है कि 50 ml आयतन का जो H2SO4 है वो 200 ml जली विलयन में, यानी विलयन की बात कर रहा है, विलयन का आयतन दिया गया है और विलेय का आयतन दिया गया है, हमको आयतन प्रतिशतता निकालनी है। ठीक है, एकदम आसान है। देखिए कुछ नहीं करना है, इधर देखिए H2SO4 का आयतन दिया गया है, H2SO4 का आयतन सल्फ्यूरिक अम्ल है भाई का आयतन Va, ये कम मात्रा है, ये विलेय हो जाएगा हमारा, तो Va इज इक्वल टू कितना ml हो जाएगा 50 ml। विलयन का आयतन दिया गया है, विलयन का आयतन, तो V सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना ml है भाई 200 ml। ठीक है, आ जाते हैं फॉर्मूले पर, V बाई V परसेंट इज इक्वल टू Va अपॉन V सॉल्यूशन इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो V बाई V परसेंट इज इक्वल टू Va की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन V सॉल्यूशन 200 इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, कट कर दीजिए, 100 एक कम 100, 100 दूना 200 हो जाएगा, और 2 एक कम 2 और 25 दूना 50। ठीक है, 100 एक कम 100, 100 दूना 200 हो जाएगा, और 2 एक कम 2, 25 दूना 100। तो कितना आ गया आपका 25, हमारा आंसर आ जाएगा 25% V बाई V, इतना H2SO4 जलीय विलयन में है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए आयतन प्रतिशतता का मतलब होता है आप लोग ऐसे प्रोडक्ट जो लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे सिरप होता है और भी चीजें हैं, वो आप जब मार्केट से लेके आते हैं तो वो प्रोडक्ट के पीछे आप देखेंगे जहां कंटेंट दिया रहता है, तो वहां लिखा रहेगा इसमें ये चीज इतना परसेंट V बाई V है। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट में वो आयतन प्रतिशतता दिखाई जाती है कि इस पदार्थ की इस प्रोडक्ट में कितना आयतन प्रतिशतता कितनी है, V बाई V कितना परसेंट है। ठीक है, तो इसका दैनिक जीवन में आप उपयोग देख लीजिएगा। आप कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे, ऐसे प्रोडक्ट जो लिक्विड फॉर्म में हो, तो उस पे आप लोग देखेंगे तो लिखा रहेगा कंटेंट में कि ये इतना परसेंट है, इसमें V बाई V है, ये पदार्थ इतना परसेंट है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि 20 ml HCl 500 ml जलीय विलयन में घुला, तो विलयन का आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखिए इनका कहना है 20 ml HCl यानी 20 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि 500 ml जलीय विलयन में घुला है, तो विलयन का आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। जो विलय हमारा HCl है उसका आयतन दिया गया है 20 ml है, और जो हमारा विलयन का आयतन है वो 500 ml है, तो हमको आयतन प्रतिशतता निकालनी है। एकदम आसान है, देख लीजिए। देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन, ये भाई विलेय है, जो कम मात्रा में रहता है हमारा क्या रहता है विलेय, आयतन Va इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20 ml। ठीक है, और जो विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन V सॉल्यूशन इज इक्वल टू 500 ml। फॉर्मूला लगाइए, V बाई V परसेंट इज इक्वल टू Va अपॉन V सॉल्यूशन, ये हमारा ml में, AB ml में, इंटू 100। ठीक है, ml से ml कटेगा, खाली परसेंटेज आएगा, तो इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा Va कितना ml है भाई 20 ml, V सॉल्यूशन 500 ml, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, इनटू 100 परसेंटेज बचेगा आपका। तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 5 एकम 5, 5 20, तो ये हमारा हो जाएगा 4% V बाई V, इतना परसेंट इसमें V बाई V है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन है 10 ml एथेनॉल
100 ml जली विलयन में घुला है तो आयतन प्रसन्नता ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कर लीजिएगा। 10 ml हमारा एथेनॉल है जिसको हम लोग एथिल एल्कोहल बोलते हैं। ये 100 ml जली विलयन में घुला है तो आयतन प्रसन्नता ज्ञात कीजिए। ये आप लोग कर लीजिएगा अपने से। देखिए एक टॉपिक तो हमने कवर कर लिया, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक हमारा है पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम का मतलब क्या होता है? पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, और मिलियन का मतलब होता है 10 लाख से। हम लोग जानते हैं, आप लोग सुने होंगे 1 मिलियन। आजकल आप लोग सोशल मीडिया का यूज ज्यादा करते हैं तो 1 मिलियन का नाम सुने होंगे, 1 मिलियन 2 मिलियन, ठीक है। तो 1 मिलियन में आपका जानते हैं आप लोग 1 मिलियन बराबर कितना लाख होता है? 10 लाख, 10 लाख होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग वही पार्ट पर मिलियन, यहां मिलियन मतलब 10 लाख की बात होती है, ठीक है। पार्ट प्रति मिलियन यानी मिलियन में सांद्रता हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पीपीएम में सांद्रता क्या होती है? देखिए पीपीएम में सांद्रता क्या होती है? किसी विलयन के 10 लाख, 1 मिलियन, किसी विलयन के 1 मिलियन यानी 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ के भागों की संख्या को उस विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं, ठीक है। किसी विलयन के 10 लाख, 1 मिलियन भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ के भागों की संख्या को उस विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि 10 लाख भाग में विलेय का कितना परसेंट भाग है उसी को हम लोग कहते हैं पीपीएम में सांद्रता। सीधे सीधे बात है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता। देखिए पीपीएम में सांद्रता को हम लोग भार से भी दिखा सकते हैं, हो सकता है वो ग्राम में भी हो सकता है, या हो सकता है वो उसका आयतन में हो जाए या भार आयतन में, तो वो तीनों में हो सकता है। कैसे? देखिए पहले पीपीएम में हम लोग भार से देखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा WA अपान WA प्लस WB। ये देखिए ये हमारा हो गया, ये ग्राम में है, ठीक है। ये भी किस में है? ग्राम में। ये देखिए भार की, यहां हम लोग भार की बात कर रहे हैं, ये विलेय का भार हो गया और नीचे हमारा विलयन का भार हो गया, और यहीं पे गुणा हो जाएगा कितने से? 10 की घात 6 यानी 1 लाख, 10 लाख से गुणा हो जाएगा। एक तो फॉर्मूला हमारा ये बन गया, ठीक है, जहां WA हमारा विलेय का भार है और WA प्लस WB जो है विलयन का भार है और WB जो है विलायक का भार है, ठीक है। ये ग्राम में है भाई, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अथवा करके हम और भी फॉर्मूला बना सकते हैं। पीपीएम में सांद्रता इज इक्वल टू, यहीं पे आप कर दीजिए आयतन में, तो ये VA हो जाएगा यानी विलेय का आयतन, अपान V सॉल्यूशन यानी विलयन का आयतन, ये भी ml, और इंटू कर देंगे 10 की पावर 6 यानी 10 लाख, ठीक है। अगर एक फॉर्मूला और आप बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, अथवा करके पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता इज इक्वल टू आपका हो जाएगा WA ग्राम में अपान विलयन का आयतन V सॉल्यूशन, ये किस में हो जाएगा बच्चों? ml में, ml इंटू हो जाएगा 10 की पावर 6। तो देखिए एक फॉर्मूला हमारा यहां भी बन गया। तो आप जिस पे भी हमको सवाल दिया जाएगा, अगर इस पे दिया जाएगा तो हम लोग ये लगाएंगे, इस पे दिया जाएगा तो हम लोग ये लगाएंगे, और इस पे दिया जाएगा तो ये लगाएंगे। जो फार्मूलाज में आएगा उसी पे हम लगा देंगे, ठीक है। कोई भी फार्मूला, कोई भी सवाल किसी प्रकार दिया हो आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद इस पे क्वेश्चन किया जाए। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि 5 ग्राम NaCl, 5 ग्राम नमक प्रति लीटर है, तो पीपीएम में सांद्रता क्या होगी? इनका कहना है किसी विलयन में जो है 5 ग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में, 1 लीटर विलयन में 5 ग्राम नमक है, तो पीपीएम में सांद्रता क्या होगी? प्रति का मतलब 1 लीटर होता है, ठीक है। कहीं भी प्रति की बात होती है तो हम 1 जानते हैं, ठीक है।
तो नमक का भार दिया गया है, उसको नोट कर लेते हैं। NaCl का भार कितना ग्राम है बच्चों? WA इज इक्वल टू 5 ग्राम। ठीक है, उसके बाद विलयन का आयतन दिया गया है प्रति लीटर, यानी 1 लीटर विलयन का आयतन। तो V सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर। हम लोग जानते हैं 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml। 1000 ml। ठीक है, फॉर्मूले पे आते हैं। ppm में सांद्रता, आपको हमने 3 फॉर्मूला बताया है, जिसपे इसमें देखिए एक भार दिया गया, एक आयतन दिया गया है। ठीक है, तो पीछे जो फॉर्मूला बताए थे उसी पे हम लोग लगा देंगे। तो यहां हो जाएगा WA ग्राम में अपान V सॉल्यूशन, ये भी बताया आपको, ml में, इंटू 10 की पावर 6, इसी पे लगा दीजिए। WA की वैल्यू कितनी है? 5, और V सॉल्यूशन का मान कितना है? 1000, इंटू कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6। देखिए ये 10 की पावर 6 है, और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो जब इसको हम लोग कट करेंगे, ये पूरा कट हो जाएगा, ये भी कट होगा, तो यहाँ अभी 10 की पावर 3 बचेगा। तो हमारा आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 3, यानी सीधे सीधे 5000 आ जाएगा। यही हमारा हो जाएगा इतना ppm, इतना ppm। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तीसरा टॉपिक हमारा है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, या इसी को हम लोग कहते हैं शक्ति। देखिए विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की सबसे पहली विधि हम लोग पढ़े थे प्रतिशत सांद्रता, और उस प्रतिशत सांद्रता में हमने 4 प्रकार पढ़ा। अब दूसरी विधि जो हमारी है, पहले विधि में तो 4 प्रकार हो गए, चारों प्रकार पे हमने डिस्कस कर लिया, और जो दूसरा प्रकार हमारा है वो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति है। और ये हमारा टॉपिक नंबर 3 है, जो इस वीडियो का टॉपिक है। 2 टॉपिक पे हमने चर्चा कर लिया, ये तीसरा टॉपिक है। ठीक है, तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति क्या होती है? सुनिएगा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, या इसको हम लोग शक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई नाम ले सकते हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा WA ग्राम में अपान हो जाएगा V सॉल्यूशन, वो भी किस में रहेगा? लीटर में रहेगा। अगर ml में आप करेंगे तो ऊपर हमको करना पड़ेगा 1000 से गुणा। ठीक है, तो चाहे जैसे आप कर सकते हैं। अगर अथवा करके हम लोग लिखना भी चाहे तो ग्राम पर लीटर में सांद्रता बराबर, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए, WA अपान V सॉल्यूशन, ये ग्राम में और ये ml में। तो यहां पे हमको करना पड़ेगा असुविधा के लिए खेद है भाई। देखिए, तो ये WA बाई V सॉल्यूशन, ये ग्राम में, ये ml में, अपान आपका हो जाएगा V सॉल्यूशन। ये एक फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग जानना चाहें तो जहां ये आपका जो WA है, ये हमारा विलेय का भार है या द्रव्यमान है, और जो हमारा V सॉल्यूशन है, V सॉल्यूशन ये विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन। ठीक है, नोट करिए, सवाल बताएं उसके बाद। क्या चीज? चलिए भाई क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। हमको ये जो 50 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है, ये 500 ml विलयन में घुला है,
तो हमको ग्राम पर लीटर में सांद्रता निकालनी है। तो देखिए आइए देखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ऑक्जेलिक अम्ल का भार दिया गया है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र जानते हैं, C2H2O4। ऐसे देखिए होता है COOH ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल का भार WA इज इक्वल टू कितने ग्राम है, 50 ग्राम। और विलयन का आयतन 500 ml, विलयन का आयतन। V सॉल्यूशन इज इक्वल टू 500 ml। अगर अगले फॉर्मूले पर रखते हैं तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन हम ग्राम पर लीटर में निकालना है तो इसको पहले लीटर में चेंज कर लीजिए। तो 1000 ml में 1 लीटर, तो 500 ml में कितना लीटर हो जाएगा, आधा लीटर, आधा लीटर हो गया, ठीक है। तो ग्राम पर लीटर में सांद्रता, ग्राम पर लीटर में सांद्रता इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, WA अपॉन V सॉल्यूशन, ये ग्राम में और ये लीटर में, इंटू नहीं करना है कुछ, बस ऐसे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका हो जाएगा WA 50 हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया 1/2, 1/2 लीटर है। ये 2 जाएगा ऊपर तो हमारा हो जाएगा 50, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, 50 गुणे 2, तो 50 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम पर लीटर। यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि 11 ग्राम NaCl 500 ml विलेन में घुला है, तो विलेन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। 11 ग्राम नमक है जो कि 500 ml विलेन में यानी आधा लीटर में घुला है, तो हमको ग्राम पर लीटर में सांद्रता निकालनी है। चलिए, तो विलेय जो हमारा है NaCl, तो NaCl का भार दिया गया है, भार को हम लोग नोट करते हैं, WA बराबर कितना ग्राम है, 11 ग्राम। और विलयन का आयतन दिया गया है, विलयन का आयतन, तो ये हमारा V सॉल्यूशन जो है ये दिया गया है 500 ml, ठीक है। तो फॉर्मूला पे आते हैं, ग्राम पर लीटर में सांद्रता इज इक्वल टू WA अपॉन V सॉल्यूशन, ये ग्राम में और ये हमारा लीटर में। तो WA की वैल्यू कितनी है, 11, V सॉल्यूशन की कितनी है, 500। अब देखिए 500 ml में कितना लीटर हो जाएगा, आधा लीटर, तो ये बटे हो गया आधा, ये 2 जाएगा ऊपर, तो 11 गुणे कितना हो जाएगा, 2, यानी 22 ग्राम पर लीटर। यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। नोट करिए आप लोग भाई, वीडियो को पॉज करके रोक करके स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या नोट कर लिया करिए, ठीक है। ये देखिए विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की हमारी विधि अगर तो देखें तो विधि नंबर 3 है, लेकिन आज का अगर हम इस वीडियो का टॉपिक देखें तो टॉपिक नंबर कितना है, 4, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग ये इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। तो आइए मोलरता को समझते हैं, मोलरता क्या होती है। देखिए मोलरता क्या होती है, किसी विलयन के 1 लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं, और इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से, ठीक है। तो देखिए, तो हमारा मोलरता बराबर हो जाएगा, अगर हम मोलरता की बात करें तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या
अपान हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि चूंकि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। ठीक है, भार बटे क्या होता है, अणुभार, यानी जिसका मोल निकालना हो उसका भार बटे उसका अणुभार। अब यही चीज हम लेकर यहां लगाएंगे कि विलेय का मोल है तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इनकी जगह पे हो जाएगा। कहने का मतलब ये है विलेय के मूलों की संख्या निकालनी है तो विलेय का मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, इसका मतलब विलेय के मूलों की संख्या बराबर विलेय का भार और बटे विलेय का अणुभार, इसी में लाके रखिए। तो मोलरता बराबर आपका हो जाएगा मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या पे हम लिख सकते हैं भार बटे अणुभार, तो विलेय का भार, विलेय का भार और बटे हो जाएगा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार और पूरे का बटा हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, अब देखिए ये बटा में इसको लाएंगे नीचे तो ये चला आएगा नीचे, तो हमारा हो जाएगा, अब फॉर्मूला जो बनेगा वो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार वो भी ग्राम में, अपान हो जाएगा विलेय का अणुभार, ये भी आएगा नीचे तो हो जाएगा विलेय का अणुभार गुणे हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो भी किस में रहेगा, लीटर में। ठीक है, ये देखिए हमारा बन गया फॉर्मूला इतना। ठीक है, अब इसी को अगर हम लोग सिंबल में लिखना चाहें तो यहां आ जाइए, देखिए ये हमारा हो जाएगा मोलरता m बराबर, ये देखिए क्या क्या लिखा है, विलेय का भार कह रहा है और विलेय के भार को हम लोग दिखाते हैं WA से, ये किसमें है, ग्राम में। अपान कह रहा है विलेय का अणुभार, अणुभार को हम लोग दिखाते हैं स्मॉल m से, स्मॉल m का मतलब अणुभार, a का मतलब हो गया विलेय। ठीक है, इनटू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन आपको बताएं कि V सॉल्यूशन से, और अभी ये किसमें है, लीटर में, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको हम लोग ml में करके लिखें तो अथवा करके एक फॉर्मूला आप और बना सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा WA ग्राम में अपान MA इंटू V सॉल्यूशन आपका हो जाएगा ml में, तो ऊपर कितने से गुणा हो जाएगा, 1000 से। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ लीटर में था, इसको हमने ml में कर दिया तो ऊपर हो गया 1000 से गुणा। तो इस प्रकार से आप किसी विलयन की मोलरता निकाल सकते हैं। अगर यहाँ बात करें तो WA जो है विलेय का भार है, MA विलेय का अणुभार है और V सॉल्यूशन क्या है, विलयन का आयतन है। ठीक है, पॉज करके लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इनका कहना है कि 4 ग्राम हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था जिसको हमने 250 ml विलयन में घोल दिया, तो उसकी मोलरता निकालनी। आइए देखते हैं, तो विलेय हमारा NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH का भार, तो ये हमारा WA बराबर कितना ग्राम दिया गया है, 4 ग्राम। अब यहीं पे NaOH का हम लोग अणुभार भी निकाल लेते हैं, अणुभार निकालने के लिए सभी के परमाणु भारों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अणुभार निकल जाएगा, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़ेंगे तो अणुभार हमारा निकल के आ जाएगा 40, 16 1 17 17 23 40। अब देखिए विलयन का आयतन दिया गया है, विलयन का आयतन V सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना ml दिया गया है, 250 ml, तो सीधे फॉर्मूले पे आते हैं, मोलरता M इज इक्वल टू WA ग्राम में अपान MA इंटू V सॉल्यूशन, ये ml में,
तो ऊपर हमारा हो जाएगा 1000 से गुणा। ठीक है, तो आइए यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा m इज इक्वल टू WA की वैल्यू कितनी है 4 ग्राम, तो 4 हो गया। MA का मान 40, तो 40 को यहां लिखेंगे। कितना ml आयतन है 250, तो 250 हो गया। इनटू कितना हो जाएगा 1000। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 0 ये कैंसिल, 4 से हो गया 4 कैंसिल। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 5 दूना 10 और पंचम 25, तो m इज इक्वल टू आ गया भाई 2/5। तो 2/5 भाग कर लीजिए, 5 चौक हो जाएगा 20, यानी 0.5 m इतना मोलर का विलयन है। यही हमारा आंसर हो गया। बस पॉज करके लिख लीजिए आप लोग, एकदम आसान क्वेश्चन। चलिए इनको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl, 5.85 ग्राम नमक है को 500 ml विलयन में घोला गया, तो विलयन की मोलरता क्या कीजिए। देखिए नमक का भार दिया गया है, तो नमक का भार NaCl का भार WA इज इक्वल टू कितना ग्राम है 5.85 ग्राम। और NaCl का हमको अणुभार चाहिए, क्योंकि बिना भार और अणुभार के हमको मोल नहीं आएगा, अणुभार। ठीक है, तो Ma इज इक्वल टू सोडियम का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, और दोनों को हम कर लेंगे ऐड, तो हमारा आ जाएगा 58.5। और विलयन का जो आयतन दिया गया है वो हमारा है V सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा 500 ml। ठीक है, अब देखिए तो हमारा मोलरता m बराबर हो जाएगा WA/MA इंटू हो जाएगा V सॉल्यूशन, ये हो जाएगा हमारा ग्राम में और ये हो जाएगा हमारा ml में, तो ऊपर हो जाएगा 1000 से गुणा। तो आ जाइए यहां, तो m इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, कितना भाग दिया गया है भाई 5.85 गुणे हमारा 1000 और अणुभार हमारा है 58.5 और हमारा आयतन है 500 ml। ठीक है, ये 0 0 हो गया कैंसिल, 2 0, और यम बराबर हो जाएगा, ये जब 10 से गुणा हो जाएगा तो पॉइंट हमारा आएगा एक अंक दाई हो जाएगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा 58.5। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 58.5 और गुणे हो जाएगा हमारा 5, 58.5 से 58.5 गायब हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 1/5, और 1/5 को जब हम लोग भाग करेंगे तो आ जाएगा 0. कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, 5 दूना 10, इतना मोलर विलयन है। कर लीजिए आप लोग नोट। और इसी के साथ देखिए एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है। 18 ग्राम ग्लूकोज 600, इसका सूत्र है 600 ml जलीय विलयन में घुला है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आपके लिए होमवर्क है। देखिए जिन लोगों को स्पीड तेज लगे वो स्पीड को स्लो करके वीडियो देखें, जिनको स्पीड थोड़ा स्लो लग रही है वो स्पीड को बढ़ा के देखें। ठीक है, जैसे भी आप लोग देख सकते हैं देखिए। और इसी के साथ आज हमारा चारों टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ओमेगा साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई को आसान बनाइए, आसान और बेहतर बनाइए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।